ट्रस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने जो अपने काम का तारुफ कराया, उससे महसूस हुआ कि इस इलाके में काम करने वाले लोग मौजूद हैं और सुनने वाले लोग भी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जब काम करने वाला और फिर जब इलाके के लोगों का जब ताबन होता है, तभी जाके फिर कामयाबी से हम कनार होते हैं। और अभी अजीम अशरफ साहब ने कहा कि बात तभी नहीं होनी चाहिए, तो कितना मुख्तसर करें हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी बात कहें, कौन सी बात। वरना दिल तो ये चाह रहा था कि बकौल मीर जमाए अहबाब अहवाल दर्द दिल कह ले, फिर ये इल्तिफात दिल दोस्ता रहे ना रहे, तो फिर बात लंबी होती तभी होती फिर किसी मौके पर। अभी ये कि जो भी कुरान की एक आयत, बल्कि एक आयत का एक हिस्सा, और वो बहुत अहम है हमारे लिए, और वो है तावनु अलल बिर वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। कुरान कहता है, तो बहुत मुख्तसर जुमले में, बहुत मुख्तसर अल्फाज में अल्लाह ताला ने हमारे मकसद को मुतय्यन कर दिया कि ताउन जो है वो नेक काम में होगा। तो नेक काम कोई भी करता है, चाहे गनीमत वेलफेयर वाले हों या दूसरे लोग हों, उसमें हमको ताउन देना है, और इस ताउन देने से काम बढ़ता है, फ़रोग पाता है, और इसकी ज़रूरत हर इलाके में, हर जगह, हर ज़मीन पर है। क्योंकि जो जैसे इन्होंने बताया कि तालीम एतबार से पसमानदगी, माली एतबार से, तो ऐसा है कि जब अपनी मदद आप करने के लिए हम खुद नहीं खड़े होंगे तो दुनिया हमको नहीं खड़ा कर सकते। इस बात को ध्यान से रखिए। अभी जो हालात हैं उसमें बड़ी मुश्किल से ये बात कहनी पड़ती है कि हम लोग आपसी लड़ाई झगड़े में तो उलझे हुए हैं, उसमें दिमाग सर्व करते हैं, बेहतरीन दिमाग का इस्तेमाल होता है, बेहतरीन वकील को हम करते हैं और फिर मुकदमा लड़ते हैं शानदार, और दोनों बर्बाद हो जाते हैं, इसका ख्याल भी नहीं रहता। इस इलाके को इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाइए, और तालीम की तरफ, और जैसा इन्होंने बताया कि दीन की तरफ, तो न जाने कितनी लड़कियां हिंदुओं के साथ जा रही हैं, कोई नींद कैसे आती है हमको। एक काफिर और एक मुशरिक के पहलू में हमारी बेटी लेटेगी, बाप की जिम्मेदारी नहीं है तो और किसकी है, माँ की जिम्मेदारी नहीं है तो और किसकी है। ये दीन के इनहतात का ये आलम है। तालीम की तरफ ऐसा है कि लड़के मोबाइल में लगे हुए हैं, शराब में लगे हुए हैं, जुए में लगे हुए हैं। आप इलाके को देख के तो देखिए, अंदर लाने वाला कौन? आप हैं और कोई नहीं। जब आप अपने बच्चों को अपने बाजू थाम के खड़ा कीजिएगा तो वो खड़ा होगा, और जब आप छोड़ देते हैं जानवरों की तरह उसे, तो फिर ऐसे ही करेगा कि आपको भी मारेगा, आपको बेइज्जत करेगा, आप अपने बड़ों का एहतराम नहीं करेगा, और फिर उसके बाद इस तरह से उसकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। आप भी मर जाइएगा, जिंदा नहीं रह पाएंगे। कैसी जिंदगी है? इससे नफरत क्यों नहीं हमें? इसकी फिक्र क्यों नहीं होती हमको? इसकी फिक्र करनी होगी, और अगर नहीं कीजिएगा तो फिर तबाह हो जाइएगा। आप इसी लड़ाई झगड़े को छोड़िए, भाई भाई को समझिए, बाप बेटे को समझे, बेटा बाप को समझे, बीवी शौहर को समझे, शौहर बीवी को समझे। जब तक ये बात पैदा नहीं होती, उस वक्त आपके घर में अच्छा अपराध नहीं पैदा हो सकते। जब आपके घर में लड़ाई होगी तो आपका बच्चा भी वही लेके चलेगा, आगे चल के वही बुरी गाली बकेगा, वही खराब गाली बकेगा। ये सब चीज़ अच्छी नहीं है, ये सब अदब के खिलाफ है, ये चीज़ इस्लाम के खिलाफ है, ये चीज़ अल्लाह को नाराज़ करने वाली है। और ये जो आफत आप देख रहे हैं और ये जो मुसीबत आप देख रहे हैं, ये उसी का खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। जलील हो रहे हैं हम, रुसवा हो रहे हैं हम, और हमें इसकी परवाह नहीं, ख्याल नहीं है इसका। कैसे कैसे लोग हैं हम लोग? क्या हम लोगों का दिल पत्थर का है? क्या हम लोगों के सीने में पत्थर है? दिल नहीं है, दिमाग नहीं है? अल्लाह ताला ने सबसे नवाजा है, और फिर इसकी जब पूछ होगी क़यामत के दिन तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इस बात को मेरे याद रखिए। इसलिए ऐसा है कि अपनी फिक्र आप कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए, अपनी लड़कियों की फिक्र कीजिए, कहाँ अपनी कमज़ोरी उसको दूर कीजिए, मिल के दूर कीजिए। कोई लड़ाई झगड़ा हो आपस में, उसको कोर्ट में जाने से रोकिए, उसको ख़त्म कीजिए अपने घर पर, ताकि ये पैसा जो आपका बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसको बर्बाद होने से बचाइए। और सब हमने बताया कि जब अल्लाह ताला की आप पूछ होगी इसके, तो हमारे पास कुछ जवाब होना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, दावा करते हैं, नाच सुनते हैं, और फिर उसके बाद उन पर सीरत तैयबा का जलसा होता है, लेकिन हुजूर के कौल पर अमल नहीं। ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसा ताल्लुक़ है अल्लाह के रसूल से? ये ताल्लुक़ नहीं है, ये उनका मजाक उड़ाना है। जबकि एक तरफ हम ज़बान से कुछ कहते हैं, कल्ब से कुछ कहते हैं, ज़बान कुछ कहती है। ये कैसी मोहब्बत है, कैसी उल्फत है? ये उल्फत नहीं है। आप तो मेरी बस एक दरख्वास्त, बात ख़त्म करते, मेरा ख्याल बहुत तवील बात होगी, और कहना सिर्फ इतना है
कि अपने घर को संभालिए, अपने इलाके को संभालिए। अगर अपने इलाके को दीन के एतबार से भी संभालिए, और कोई आदमी किसी की तरफ भीख मांगता है, चाहे भाई कमज़ोर है हमारा, वो भीख मांगता है, अच्छी बात थोड़ी है। उसका हाथ नीचे, हमारा हाथ ऊपर है, कैसी बात है? उसका बाजू पकड़ के इसके बराबर खड़ा कीजिए अपना, और खड़ा करना होगा अगर आप इंसान हैं तो, आप में समझ है तो, और नहीं तो फिर बर्बादी आपके करीब है बिल्कुल, और उससे कोई रोक नहीं सकता। तो दूसरे लोग तो बर्बाद कर ही रहे हैं, हम खुद ही बर्बाद हो जाएंगे और मिट जाएंगे, जलील होंगे, रुसवा होंगे, और कोई हमारे शरीक हाल नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपसे, इसलिए तवज्जो दीजिए। और फिर तावन हो रहा है, फिर वही बात, अल्लाह ताला का हुक्म, कोई मज़हब, कोई मसला, कोई भी काम अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। हमारा उसका खैर में कदम आगे रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, ताकि दुनिया जाने के मुसलमान खैर के साथ चलता है, भलाई के साथ चलता है, बुराई के साथ नहीं चलता। बुराई को रोकता है, बुराई को पूरी ताकत से रोकता है, जबान से रोकता है, ताकत से रोकता है। ये हमको हुक्म है अल्लाह ताला का, और इस पर अमल करना चाहिए। और बात कभी लोग माफ़ कीजिएगा, इसके लिए माफ़ी, और उम्मीद है कि इन बातों को ध्याननशी रखिए। हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं, तबाही से बचने वाले हम लोग खुद ही हैं। कश्ती टूटी हुई है, तूफान जोरों पर है, हवा बहुत तेज़ चल रही है ना। ऐसे में मल्लाह को होशियार होना पड़ता है, और हर आदमी, हर घर का मल्लाह एक होता है, और वो उसके माँ बाप होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, उसके समझदार लोग होते हैं। तो समझदार लोग हैं तो हमको समझदार होना है, बेदार होना चाहिए, और अल्लाह ताला हमको नेक काम की तौफीक दे, हर बुरे काम से रोके, आपस के मोहब्बत को, उल्फत को बढ़ाए, और या अल्लाह और हमको दीन की बेदारी दे, सियासी बेदारी दे, और हम काम करने वाले बंदे बने अल्लाह ताला के, और उन बंदों में हम न हों, हमारा शुमार न हो जो रुसवा होते हैं। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा कि आपने जहमत की और मेरी बातों को सुना।